जय हिंद साथियों। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं आशु चौहान और मेरे साथ हैं राहुल जी सर, जिनसे आप कल भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो आज की ये सर थोड़ी सी मोटिवेशन है और राहुल जी सर का एक परिचय है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हम समय नहीं मिलता है, हम समय को कैसे मेंटेन करें, कैसे निकालें। तो मैं आज खुद का ना बताकर राहुल जी का आपसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। एक इंटरव्यू ले लेते हैं राहुल जी का, और कैसे कैसे इन्होंने लाइफ में हासिल जैसे ये अचीवमेंट किए हैं उसके बारे में पूछते हैं। तो राहुल जी, स्वागत है आपका। और राहुल जी, आज का जो युवा है वह पुलिस की तैयारी कर रहा है, पटवारी की कर रहा है, रेट की कर रहा है। हर कोई से मुझे सुनने सर हमारा समय मेंटेन नहीं होता। जिंदगी में जो कामयाब हुए हैं और जो फेल हुए हैं, घंटे उनको सिर्फ 24 ही मिले हैं। किसी को आपसे ना ज्यादा मिले हैं ना कम मिले हैं। तय आप पर करता है कि आप उनका सदुपयोग कैसे करते हैं। तो राहुल जी, आपको राजस्थान पुलिस में आप कार्यरत हैं, तो आप ये बताएं इन विद्यार्थियों को, आप कब आपने ज्वाइन किया था? मैं 2008 से राजस्थान पुलिस में कार्यरत हूं। अभी लगभग अगर देखा जाए तो 8 से लेकर 21 तक मान लो 12-13 साल हो गए हैं। तो 12-13 साल के सफर में आपने राजस्थान पुलिस ज्वाइन किया, उसके बाद आपका क्या टारगेट था कि मुझे कहां जाना है? जैसे ही मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन किया, राजस्थान पुलिस ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था और मेरा शुरू से एम यही था। तो मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जैसे जैसे जॉब के साथ जितना टाइम मिलता था मैनेज करता था। और जैसे सर ने, आशु सर ने बताया, सभी के पास ही 24 घंटे होते हैं, आपको मैनेज करना होता है। ठीक है, जो आपको था स्पेस की यात्रा की है जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने नए नए आपको तो आविष्कार किए हैं, ठीक है, जिन्होंने नए नए आपको तो इतिहास रचा है, उन सभी के पास ही 24 घंटे थे। तो उसमें से आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, टाइम को कैसे मैनेज किया है, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपको, यदि मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं, तो यदि मान लीजिए मॉर्निंग में 7 बजे की ड्यूटी है तो सुबह 5 बजे उठ के आपको 2 घंटे निकाल सकते हैं। शाम को यदि आपको बताया कि यदि 7-8 बजे आ गए तो 2 घंटे, 8 से 10 बजे आप 2 घंटे निकाल सकते हैं। आप निरंतरता बनाए रखिए। सफलता का पहला जो मूल मंत्र होता है वो पैसेंस होता है। आप धैर्य रखिएगा। आप सिविल सर्विसेज या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, भले वो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पैसेंस बहुत जरूरी है। और जब आप पैसेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, तो और दूसरा इसमें मूल मंत्र होता है कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी 5 से 6 घंटे आप निरंतरता चाहिए आप में। आप जब निरंतर पढ़ोगे 5 से 6 घंटे, और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़े और न्यूज़पेपर देखना पड़े, द हिंदू भी देखना पड़े, इंडियन एक्सप्रेस देखना पड़े, जनसत्ता देखना पड़े, क्रोनोलॉजी देखना पड़े, क्रॉनिकल देखना पड़े, ठीक है, या अभिव्यक्ति आईएएस देखना पड़े, दृष्टि आईएएस देखने पड़े, मंथली आपको होता है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुननी पड़े, जितने भी आपको जानकारी आपको ये जुटानी पड़े, तो उसमें आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 8 से 10 घंटे भी देने पड़े। लेकिन एक पीक पॉइंट आने के बाद, आप रूटीन में आने के बाद 6 से 7 घंटे निरंतर बनाए रखें, हो जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, तो निश्चित रूप से वो सफलता दूर नहीं है। कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, मेहनत का परिणाम आपको देर से नहीं लेकिन मिलता जरूर है। तो आप ये व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई भी जाया ना होगा। तो आप राइट डायरेक्शन में, अप्रोच आपकी राइट होनी चाहिए। बहुत सारे, जैसे आशु सर ने बताया कि एक विद्यार्थी के मन में रहता है, चंचल होता है वो, चंचल प्रवृत्ति का होता है। कांस्टेबल भी आ गई, सब इंस्पेक्टर भी आ गई, ठीक है, रीट भी आ गई, कॉलेज लेक्चर आ गई, आरएस भी आ गई, किया क्या जाए। तो दोस्तों, हर किसी के सक्सेस के पहले होता है कि उसका एक टारगेट फिक्स होता है कि मुझे क्या करना है। उसका एक गोल फिक्स होता है, गोल सेटअप होता है, और उस गोल सेटअप के बाद वो धीरे धीरे उसमें अचीवमेंट्स की ओर प्रयास करता है। तो आप एक फिक्स कर लीजिएगा, मुझे पुलिसमैन बनना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे आरएस बनना है, कुल लेक्चर बनना है, रीड बनना है, क्या बनना है, एक गोल सेटअप कीजिएगा। आपने आरएस का एग्जाम कितनी बार दिया, एक बार इनको बताइए कि आपकी वजह से सोचेंगे सर 12 साल से तैयारी कर रहे थे, फिर आप क्यों आगे नहीं बढ़े। अभी इनको पता नहीं है ना, आप बताओ आपने कितने एग्जाम। जैसे कि आप जानते हैं कि आरएस पंचवर्षीय योजना के रूप में है, ठीक है, ये सभी लोग आरएस पंचवर्षीय योजना है। 13 का जो आपको था आरएस पीटी का, जो 13 के बाद 12 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद जीएस के आपको होता है 4 पेपर कर दिए गए थे, और 4th पे आपका लैंग्वेज का होता है। तो 13 के बाद 13 में जो वैकेंसी हुई, 2 बार उसका पीटी हुआ था पेपर आउट होने के बाद। 13 के बाद वो 16 में कंप्लीट हुई, 16 वालों को 18 में ज्वाइनिंग मिली, और 18 वालों का अब सेकंड स्टेज का आपको इंटरव्यू सेशन चल रहा है। ठीक है, तो मैंने 13 में पहली बार आपको आरएस पीटी दिया था। ठीक है, पीटी देने के बाद 13 में मैं आपको जैसे पीटी किया, पीटी क्लियर हुआ, और उसके बाद मेंस, लेकिन फाइनली मेरा आपको 13 में मेंस नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद 16 का पेपर हुआ, तो 16 में मैंने आपको पीटी भी क्लियर किया, मेंस भी किया, और इंटरव्यू तक भी पहुंचा था, 3rd स्टेज तक पहुंचा था, लेकिन अल्टरनेट यहां भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इस बार आप सब लोग दुआ जरूर करना, प्री भी क्लियर कर चुके हैं, मेंस भी क्लियर कर चुके हैं, और 1st स्टेज का इंटरव्यू दे चुके हैं। तो अब आप लोगों की दुआ की आवश्यकता है कि अगली बार जब यहां पर खड़े हो सर, तो आरपीएस या आरएस लिखा जाए। ये 12 वर्षों की जो घोर तपस्या इन्होंने की है, जैसे आज मैं भी रात दिन लगा हुआ हूं,
समय जरूर हमने देखा है हमारे बहुत से ऐसे साथी थे, ज्ञानाराम जी थे झालावाड़ में कांस्टेबल थे और बाद में एसडीएम बने थे। अभी दिल्ली पुलिस का के अंदर जो फैयाज जी है, क्या नाम है, आईएएस बने, अभी वो बने हैं, और विजय सिंह गुज्जर जी आईपीएस बने हैं। तो ऐसे बहुत से लोग विद्यार्थी हैं जो सिपाही पद पर रहे, लेकिन उनको समय क्या लगा, 10 वर्ष आराम से लग जाते थे, क्योंकि उसके साथ मेंटेन करना, परिवार को चलाना और सब कुछ। जैसे हमारा तो टारगेट अलग हो गया, मैंने सोच लिया, सर ने सोच लिया, अजमेर में ये निःशुल्क मार्गदर्शन देते रहे, मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने लग गया, तो हम दोनों अब साथ में आ गए। तो अब हमारा ये टारगेट हो गया कि आप लोगों को पढ़ाना है। तो हम वो कार्य नहीं कर पा रहे जो हम सिर्फ अपने लिए कर पा रहे थे, अब हम अपना कार्य आपको सौंप रहे हैं। अब निर्भर आप पर करता है कि आप हमारे लिए कितना करते हो। वो एक अटैचमेंट हो गया स्टूडेंट के साथ। हाँ। जब भी टाइम मिलता है तो हम निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए चले जाते हैं, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट बुलाता है तो निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहां से बच्चों के साथ अटैचमेंट भी है और हमारे जो आपको पता मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो हम भी ये सोचते हैं कि बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी और ये फायदा है। साथ ही साथ जैसे सर ने कहा कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है, और 12 साल की जो आपको बताया प्रिपरेशन है, तो 12 साल में बहुत सारे अप डाउन्स आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएगी, बहुत सारी चुनौतियां आएगी। और 12 साल मैं हमेशा कहता हूं किसी भी लक्ष्य को तय करने में वक्त उतना ही लगता है, ठीक है। आपके पास यदि आप बिना फ्रीलांस हो, यदि आपकी जॉब नहीं है, आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आप उसके लिए 12 से 14 घंटे भी दे सकते हैं। लेकिन एक जॉब वाला व्यक्ति जिसको जॉब भी करनी है, आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठानी है और अन्य कार्य भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, तो उसका टाइम डिवाइड हो जाता है। वो 12 से 14 घंटे नहीं देके वो आपको 4 से 6 घंटे या 8 घंटे तक सीमित हो जाता है। तो एक 14 घंटे दे रहा है, एक 6 घंटे दे रहा है, तो बताओ उस दूरी को पार करने में जो 14 घंटे में करेगा हो सकता है 2 साल में कर ले, लेकिन जो आपको 6 घंटे करेगा तो उसको लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। बस फर्क इतना ही है। तो विद्यार्थी जो जॉब में है उनको भी मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि भले ही आप जॉब में हैं, उस टाइम को मैनेज कीजिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा। वक्त लग सकता है लेकिन आपको सफलता आपसे दूर नहीं है। और जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं वो दिल खोल के मेहनत से 12 से 14 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है, निश्चित रूप से आपको सफलता आपके कदमों में होगी। जैसा सर ने कहा निरंतरता, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो निरंतरता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह क्या हो जाएगा, वह उदाहरण सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो यही उदाहरण है कि आप लोग क्यों, तो आप लोगों को उदाहरण यही देना चाहूंगा कि जब साइकिल होती है हम उस पर पेडल मारते हैं तो वो आगे बढ़ती है। जिस दिन वो पेडल रुक जाता है उस दिन क्या होता है कि वो सफलता में नहीं मिलती है, ठीक है। तो सफलता नहीं मिलती है तो उसके बाद में तो सफलता उसे जरूर मिल जाती है। तो मैं राहुल जी, आपने जैसे 12 साल का स्ट्रगल किया, आपने कहा कि मैंने एक कोर्स खरीदा था, ऑनलाइन कोर्स खरीदा, आपने उससे तैयारी भी की, उसका चार्ज क्या लगा था आपका? मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट से मैंने यूपीएससी का, मैं यूपीएससी 2 बार आप दे चुका हूं यूपीएससी। एक बार में मेरा पीटी नहीं हुआ, दूसरी बार मैंने पीटी दिया और मेंस दिया, लेकिन फेंस में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था तो वहां नहीं हुआ मेरा। तो 2 बार मैंने रुपए बताओ आप पहले इनको, ठीक है। मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा था, जॉब के साथ तो वो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने 62,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स खरीदा था यूपीएससी का, प्रीलिम्स और मेंस के साथ। अब देखो इन्होंने 62,000 में खरीदा जीवड़ा, ओ देखो 249 रुपया लास्ट तारीख थे, मैंने कह दो फिर शाम ने फोन करोगा सर बढ़ाओ, सर मैं इन 249 रुपया में इनको देखो 5500 प्रश्न है, साप्ताहिक टेस्ट है। अब एक माह से आज फोन करो मन, गुरुजी मेरे तो डाउट क्लियर नहीं हो रहे, यूट्यूब पर डाउट क्लियर कर ले जबीरा। यहाँ पर आपका समय बचत हो रहा है, समय बचत हो रही है। इसके अंदर क्या है, आपको क्लासे में जैसे ही समय मिलता है, सर की भी है मेरी भी है, आप उसको पढ़ो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके नोट्स बन गए और उसकी फिर तैयारी करो, पीडीएफ खोली फटाफट पीडीएफ पढ़ो। जैसे कि एक बार रिवीजन कर लो फिर पीडीएफ पढ़ो। जैसे कि सर ने कहा 249 रुपए में आपको इतना मैटर दिया जा रहा है। सर आपकी एक किताब आती है, ये कितने रुपए की है? ये भी, इसमें भी प्रिंटिंग रेट 370 रुपए लिखे हुए हैं। एक बुक है इनकी ओनली फॉर पॉलिटिकल की, राज व्यवस्था की आती है, ये राजस्थान की राज व्यवस्था, राहुल चौधरी सर के नाम से। ये 370 रुपए प्रिंटिंग है, लगभग 200 रुपए की तो पड़ती होगी। और यहाँ 10 मास्टर टेस्ट, और बिंगमा भी लड़का क्या सोच रहा है, ना भैया लूट रहा लगा भाई। अरे भाई साहब हमारा कार्य क्या है, हमने बता दिया कि मैं मेहनत कर रहा हूं अपनी सफलता पाने के लिए, और उस सफलता के बीच में जो सपना एक संजोया था हमने, वो अगर पूरा हो जाता है तो उससे खुशी ज्यादा होती है। हम पढ़ते हैं और उस पढ़े हुए को आप तक बांटते हैं, विद्या सरस्वती का प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि हमारे साथ साथ
आप वो ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो आपको पता महंगी फीस आपको पता है अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो हमसे जुड़े और आपको पता निःशुल्क रूप से ग्रामीण क्षेत्र तक इस शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। हम आपको पता है हम उस क्षेत्र से आए जहां से हम समझ सकते हैं विद्यार्थी की भावनाओं को कि वास्तव में वहां पर क्या परिस्थितियां होती है। और रही बात है आपको 249 रुपए की, तो इतना तो आपको होता है कैमरे का, लाइट का और आपको होता है डिजिटल बोर्ड का भी खर्चा नहीं होता, इससे वो भी नहीं होता। आप 249 रुपए में एक अच्छी बुक नहीं आती, आपको तो पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है 500 प्लस आती है। सोच लीजिएगा एक अच्छी बुक के आप 249 में नहीं आती, और वही पॉलिटिकल की बुक और ये सारा कुछ यहाँ पर सर करवा रहे हैं आपको और इतने कम पैसे में, ये कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये वो है जिसे हमारी मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं, मिनिमम आवश्यकता का मतलब है रूम रेंट है आपका, ठीक है, बिजली का बिल है, वो आपका पता है सर्वाइव हो जाए, ठीक है। यदि वो सर्वाइव नहीं होगा तो हम सैलरी से यहां देंगे तो फिर घर खर्चा कहां से चलाएंगे, आप भी जानते हैं। आगे तो आइडिया मैडम जी और मार ली बात जाएगी बाकी फिर खाड़कू ही होएगी, ठीक है। तो बाद में आंग मैडम जी तो रोज के यार क्या कर रहे हो आप, सैलरी कहां से आ रही है आपकी, है तो एक है भाई थोड़ा दिन रुक जा, मुझे सपनों जीवड़ो पूरो करूं वहां खातिर, वो तो हो जाए, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यही कहेंगे अंत में कि समय जितना भी हो आप लोगों के पास, आप पढ़िएगा, कभी घबराइएगा मत, और अपने सब विद्यार्थियों को एक बार आप है ना ये आवाज पहुंचा दो, उस घर तक पहुंचा दो जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद कहीं देर ना हो जाए, फिर आप कहो कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे आपका ये 3 महीने का जो हमने टारगेट लिया है, आपको 3 महीने लगने ही नहीं देंगे। 3 महीने से पहले पहले आपका ये हो गया, एसआई हो गया, चाहे पटवार, आपने जो भी विश्वास किया है, अब लॉकडाउन जैसे जैसे हटेगा सब टीचर आने लग जाएंगे, पूरा आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप पढ़ाई करना, अब निर्भर आप पर करता है। हमने तो शुरुआत कर दी है, अब खत्म आपको करना है कि सर मैंने उस शुरुआत में अग्नि के अंदर घी डाल दिया था और ये पूरा हवन मैंने पूरा कर लिया और मैं आज वर्दी पहनकर आपके साथ आ गया। हम जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको होता है पुलिसिंग के साथ साथ कर रहे हैं। जैसे पुलिसिंग में आप जाने चाहते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वैसा एटीट्यूड आप में होना चाहिए, दिखना चाहिए आप में। आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आप पुलिसिंग में जाना चाहते हो, तो वैसा एटीट्यूड रखे आप में, ताकि अंदर से फील आए कि मैं उस फोर्स का हिस्सा हूं, उस फोर्स में जाना चाहता हूं, ठीक है। और यदि अपन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात करें कि यदि आप पुलिसिंग में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो वो जब एटीट्यूड आप में क्रिएट होने लगा तो आपकी जो आपको होता है स्टडी अवर है वो भी बढ़ने लगेंगे, ठीक है। और एक इंटरेस्ट, लहजा, टॉकिंग एटीट्यूड, ड्रेसिंग सेंस है वो अलग हो जाएगा आपका, नेचुरली धीरे धीरे हो जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई रातों रात नहीं होता, ये धीरे धीरे आपको होता है आपके अंदर समाहित होने लगता है। और एक दिन आपको जिस तरह से आपको जिस जॉब के प्रति आप डेडिकेट है वैसा ही आप दिखने लगते हैं। आप देखो पुलिसिंग जॉब एक पैसेंस वाली जॉब है, ठीक है, एक डिसिप्लिन वाली जॉब है। तो आप अभी से अपने आप में डिसिप्लिन क्रिएट करें, पैसेंस क्रिएट करें, ताकि आप ट्रेनिंग सेशन में जो सीखना चाहते हैं वो यहीं आप सीख जाएं। वहां कुछ इनोवेशन होंगे आपकी लाइफ में और वो इनोवेशन आपको पब्लिक हैंडलिंग में काम आएंगे, पब्लिक आपको इंटरेक्ट में काम आएंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको बात कर रहे हैं। फिजिकल मेडिकल क्लासेस अधिकारियों द्वारा मोटिवेशन, तो ये अधिकारी लोग यही मोटिवेशन होता है, यही हम कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को बदलिए, लोगों से अलग बनिए, आप यूनिक हैं और यूनिक बनिए। ब्रांड है, आप अपने माता पिता को उस ब्रांड को बनाकर रखिए। वर्दी आन बान रुतबे का दूसरा नाम आपकी शान है, उसको मेंटेन रखिएगा और उसके लिए पढ़िएगा। और पढ़ने वाला हमेशा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ेगा। जय हिंद। हमारी भी निःशुल्क आपको तो अंदर से एक वो फीलिंग्स आती है कि हम वर्दी वाले हैं तो क्यों न हमारे साथियों को वर्दी पहनाई जाए, ठीक है। जैसे आंसू सर ने सपना देखा था, हमने सपना देखा कि प्रत्येक थाने में अपना सिपाही हो, तो हम ये चाहते हैं कि निःशुल्क रूप से उन गरीब परिवारों को, उन निःशुल्क हमारे साथियों को ग्रामीण क्षेत्र तक इस शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ठीक है। तो पूरा इतिहास और कला संस्कृति इंडिया हिस्ट्री वो करवा दिया, बाकी इंडिया हिस्ट्री और करवा दूंगा मैं, बाल अपराध भी करवा रहा। अब सारी जिम्मेदारी है पॉलिटिकल और ज्योग्राफी मैं आपको करा दूंगा। आपको निश्चिंत रहे, कुछ भी बार नहीं होगा। आपको इस यकीनन के साथ कह रहे हैं कि आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी और दुगनी हो गई है आपके हौसले और बुलंद को देख के। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।